ऑल राइट गाइज, वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं बहुत स्पेशल अमित राणा। अमित दिल्ली को बिलोंग करते हैं और एक खास चीज़ मैंने नोटिस की, एक नहीं दो तीन चीज़ें नोटिस की जिससे मुझे लगा कि आपके बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए, आपसे बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आपकी वो चीज़ें शायद बहुत लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर कर पाएँ। अमित वेलकम। थैंक यू भैया। ओके, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमित, सबसे पहले तो अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से हो, परिवार में कौन है, एक्सेट्रा। मैं भैया दिल्ली से हूँ, रोहिणी में रहते हैं हम, और फैमिली में पापा मम्मी भाई भाभी बच्चे और मैं सिंगल हूँ भी। ओके, स्ट्रेट टू द टॉपिक, किस चीज़ से आपको डर लगता है? डर तो भैया किसी चीज़ से नहीं लगता फिलहाल। अब बस ये है कि जो भी मुझे भगवान ने जो कमी दे दी वो दे दी भैया। कमी कमी तो नहीं, मतलब जो भगवान की ये इच्छा है, कुछ उन्होंने मुझे अच्छा भी दिया तो कुछ कुछ थोड़ी बहुत कमी छोड़ दी बस। अब आपको लग रहा होगा कि किस कमी की बात कर रहे हैं अमित, तो मैं चाहता हूँ कि उसी टॉपिक पे आप जाने। देखिए, अमित ऑब्वियसली लुक्स फिनोमिनल, ही इज़ लाइक अ ग्रीक गॉड। कोई इनको देखेगा तो द पर्सन विल बी वेरी अट्रैक्टिव इररेस्पेक्टिव ऑफ लड़का लड़की कोई भी। दे विल बी लाइक, लड़का देखेगा तो बोलेगा कि मुझे भी ऐसा बनना है, लड़की बोलेगी तो काश ये मिल जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन भगवान का शायद एक बैलेंस करने का तरीका है, वो कुछ चीज़ देता है तो कुछ चीज़ ले लेता है वापस। क्या सोचते हो इस बारे में? बिल्कुल सही बात है भैया। तो जब मैं अमित से बात कर रहा था तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि अमित स्टैमर कर रहे थे, हकला के बोल रहे थे, और ये चीज़ कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा। तो मैं सोचा आपसे इसी बारे में बात करता हूँ, क्योंकि हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके अंदर ये नहीं तो कुछ और कमी है जिसका वो इलाज कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन शायद वो इससे पार नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर कीजिए कि क्या है ये, क्या महसूस करते हैं? भैया स्टार्टिंग में तो सब ऐसे ही था कि चलो हो जाएगा ठीक। फिर मेरे फैमिली वाले डॉक्टर के पास भी ले गए, डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह। कितनी पुरानी बात है? अब ये याद भी नहीं। You're 30 नाउ, आप 30 साल के हो। 30 साल का हूँ, तो ये तो याद भी नहीं भैया। लेकिन मुझे भैया कोई ऐसी खास प्रॉब्लम तो है नहीं बिल्कुल ही। जब मैं थोड़ा और एक्साइटेड हो जाता हूँ या फिर मुझे गुस्सा आता है या जब किसी से तेज़ी से बात करने लगता हूँ तो होती है मुझे प्रॉब्लम। ऐसे ये नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल बात करने में डेली में नहीं आए? नहीं बिल्कुल नहीं। तो एक बात बताओ कि ऐसे मौके आते होंगे, वैसे तो मैंने आपको हमेशा शांत देखा है, मैं आज आपको शायद पहली बार इतना बात करते हुए सुन रहा हूँ और लोग भी शायद आपको पहली बार ही सुनेंगे इतना बात करते हुए। तो लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि ऐसा कभी ऐसे मौके आए हैं कि जब आपको थोड़ा सा हल्का फील हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो आपने अपने कॉन्फिडेंस को उस लेवल पे कैसे रखा है? कई बार हो जाता है भैया कि एकदम से गुस्सा आ जाता है, हाइपर हो जाता हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। वरना नॉर्मल अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो कोई ऐसा फील नहीं होता मुझे फील नहीं होता कि मैं रुक के बोल रहा हूँ या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब बचपन में भी ये सब हुआ होगा, आपने स्टैमर किया होगा, पेरेंट्स को चिंता होती है, आसपास के लोगों को चिंता होती है, ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव है लेकिन चिंता होती है, इसलिए डॉक्टर के पास। हाँ, डॉक्टर के पास गया हूँ भैया खूब, और फिर मैंने थेरेपी वगैरह भी ली है, स्पीकिंग थेरेपी, लेकिन कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा। वही बात है भैया, जो भगवान ने जो दे दिया वो दे दिया, जो दे दिया वो दे दिया। बिल्कुल भैया। ठीक है, ओके। तो एक बात बताओ कि ये आपके मन में, मुझे नहीं पता कि ये आपके मन में कभी कभी इसकी फाइट चलती रहती है कि नहीं, ये कॉन्शियसली दिमाग में आता है या नहीं आता है, क्या है भैया? फाइट तो नहीं चलती, बस माइंड में ये सोच के चलता हूँ कि मुझे ज़्यादा हाइपर नहीं होना या फिर ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना, धीरे से अपने बात करते रहो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कहीं पे ये महसूस होता है कि लोगों को ये पता ना चल जाए? भैया वो तो कभी ना कभी तो सामने आती है बात, लेकिन अगर आप किसी के साथ रह रहे हो तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तो बात तो सामने नहीं। इवन स्ट्रेंजर्स में, जैसे आप चैंपियनशिप में जाते हो, शूट्स पे जाते हो, कुछ भी होता है, अब लोग तो आपको एज अ फैंसी फिटनेस फ्रीक बॉडी बिल्डर के हिसाब से देखते हैं, एक्टर टाइप, हीरो टाइप देखते हैं, तो आपके मन में थोड़ा सा रहता है कि ऐसा कुछ नहीं है भैया। अब जैसे मैंने टीवीसी ऐड भी किया हुआ है आईपीएल की टीम के साथ, तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी मुझे। हाँ, वहाँ पे भी सब थे, दिल्ली की टीम के प्लेयर्स थे, तो उनके साथ मैंने शूट किया, वहाँ पे बात भी की है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक बार ये बताओ कि समाज ने अगर ऐसा महसूस कराया है कि ये कमी है और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, तो क्या आप उनको सलाह दोगे कि कैसे उससे पार पाया जाए? भैया लोगों की सोच है वो तो, देखो मैं या आप किसी की सोच चेंज नहीं कर सकते। बस जो हमारे अंदर कमी है, बस हमें ये देखना है कि हम उसको कहाँ तक रोक सकते हैं, कि क्या उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, बस। और तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है उसको लेके, वो भी सामने वाले की थिंकिंग है, उसमें हमारी तो कोई वही है ही नहीं। सही बात है, वो तो सामने वाले की थिंकिंग है और वो बदल नहीं सकते। बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई। आई होप लोग इससे कुछ सीख पाएंगे।
लेकिन फिलहाल मैं अमित के पास दोबारा चलता हूँ और उनसे उनके थोड़ा परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ, उनकी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ। बैकग्राउंड तो भैया पापा का ट्रांसपोर्ट का काम था पहले, और हम स्टडी करते थे। स्टडी के बाद ऐसे हमने जिम ज्वाइन कर रखी थी। तो पहले तो भैया घर वाले जिम जान देते थे, कुछ भी घर पे कांड हो जाए, अगर मार्क्स कम आ गए या कुछ कहीं पे झगड़ा हो गया, कुछ भी बात होती थी, इसकी सबसे पहले जिम बंद करा दो। मेरी भी भाई की भी, मेरा भाई भी बॉडी बिल्डिंग करता आप है। लड़ाकू हो? नहीं, जैसे कई बार जब स्कूल टाइम के बाद थोड़ा होता है, बंदे हम सभी घूमते फिरते हैं, तो कोई किसी कुछ कहीं भी कोई भी शिकायत आ गई, घर पे कोई भी बात आ गई, तो सबसे पहले इनकी जिम बंद कराओ, ये फलाना। फिर भैया धीरे धीरे हमने जिम नहीं छोड़ी, खैर एक्सरसाइज करते रहे। तो फिर कब एक्सरसाइज से ही उसी जिम से हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया। पहले भी हमने भाई ने और मैंने अपनी वो खोला था स्टोर, सप्लीमेंट स्टोर खोला। फिर सप्लीमेंट स्टोर खोलने के 2 साल बाद हमने अपनी जिम रखा दी थी भैया। अब भैया 7-8 साल हो गए, जिम से ही सब कुछ चल रहा है। जिम से ही घर वाले जिस चीज़ को रोकते थे, जिम नहीं जाएंगे, आज वहीं से अपना काम कर रहे हैं, वहीं से जो भी नेम फेम मिला सब वहीं से मिला है। सब वहीं से मिला है। बहुत बहुत सुंदर। तो जिंदगी कैसे पलट जाती है, बिल्कुल है ना? भैया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी इस ग्रोथ जर्नी में अगर 2-3 लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, बहुत मदद की, तो वो कौन है? सबसे पहले भैया फैमिली है। फैमिली है। अब भैया जब हम कंपटीशन में जाते हैं, जब उसकी तैयारी करते हैं, उस टाइम पे जो हमारा हाइपर लेवल होता है, हमें ना हम नमक खाते, हफ्ते 10 दिन तो नमक छोड़ते हैं हम। तो भैया जो हमारा गुस्सा सब कुछ घर वाले सहन करते हैं, कुछ सब कुछ ये समझ लो कि हमारे साथ साथ उनकी भी, तो उनको भी कंट्रोल करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, कि हम जब घर पे आते हैं तो हमारे लिए खाने का ये सामान जो हम नहीं खाते वो साइड करना, छुप के खाना, सब कुछ वो भी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले भैया सबकी फैमिली हेल्प करती है, चाहे इसमें कोई भी बॉडी बिल्डर हुआ, मैं हुआ या कोई और हुआ, सबसे साथ तो उनकी फैमिली देती है। फिर जो हमारे साथ रहते हैं यार दोस्त है, वो भी जैसे इस चीज़ में सभी, और सबके लाइफ में भैया कोई ना कोई क्लोज फ्रेंड तो होता ही है। मेरी में भैया काफ़ी हैं, जैसे कोच भी था हमारा, एक भैया है मेरे, उन्होंने मेरा बहुत गुस्सा झेला भैया। बहुत गुस्सा झेला है? बहुत गुस्सा झेला है। इस टाइम पे तो भैया होती है, प्रेप के टाइम पे तो आपको हल्की सी बात पे गुस्सा आ जाता है। वो मुझसे एज में है भैया, कम से कम 20 साल बड़े होंगे। अच्छा। अराउंड, हाँ 20 साल बड़े होंगे। लेकिन उन्होंने मेरा बहुत गुस्सा झेला है और मुझे समझा है कि अगर वो मेरी जगह होते तो वो शायद वो भी इतना गुस्सा करते। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मैं बहुत शोज अटेंड करता हूँ और मैं पंप रूम में जाता हूँ। आपसे भी मिला था अभी IBBF मिस्टर इंडिया में। तो बॉडी बिल्डर्स बहुत काम, मोस्टली बहुत शांत और काम रहते हैं। या तो एक तरह के बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो बस बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड है, और दूसरे हैं जो चहकते रहते हैं, फुदकते रहते हैं। लेकिन ये गुस्सा फिर कहाँ से आ गया? दिखता तो है नहीं गुस्सा भैया। उस टाइम जिस टाइम आप देखते हो पीछे बैक स्टेज पे, उस टाइम पे तो हालत ही नहीं होती है बोलने की। उस टाइम पे तो किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती हमारी। लेकिन जब प्रेप्स के से पहले भैया कुछ भी अगर घर पे कोई दिक्कत हो जाए, या आप कहीं जा रहे हो, कोई आपको गलती ना हो तो फिर कोई टोक देता है, तो उस चीज़ पे गुस्सा आ जाता है भैया। आ जाता है गुस्सा। हाँ ठीक है, ये आई थिंक ये सबको पता ही है अभी कि देयर इज इमोशनल अप एंड डाउन प्रेप में, और फैमिली और दोस्तों का सपोर्ट बहुत जरूरी है भैया। ओके, एक चीज़ और मैं देखता हूँ, मैं आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, कुछ नहीं दिखता मुझे। आप अपनी बॉडी फ्लॉन्ट नहीं कर रहे होते, आप सिक्स पैक नहीं दिखा रहे होते, आप लड़कियों के साथ घूम नहीं रहे होते, आप बस एक चीज़ कर रहे होते, वो आप क्या कर रहे होते हो? भैया महाकाल की वो लगाता हूँ स्टेटस में, सुबह वाली आरती होती है महाकाल के मंदिर में। हाँ। वो मेरे को डेली वहाँ के जो पंडित जी हैं वो डेली भेजते हैं मुझे। वहाँ के पंडित जी आपको भेजते हैं? पंडित जी मुझे डेली भेजते हैं। हाँ। मैं कम से कम 4 साल से लगातार वहाँ पे जा रहा हूँ। हाँ। और महाकालेश्वर। तो 4 साल पहले भी हमें लाइफ में थोड़ा, मेरी लाइफ में दिक्कत चल रही थी, बहुत सारे अप डाउन थे। तो उस टाइम पे मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि एक बार महाकाल जाओ, वहाँ पे आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बिल्कुल हो जाती है। ये प्रॉब्लम क्या चल रही थी पहले? तो ये प्रॉब्लम भैया फैमिली प्रॉब्लम हो, और उस टाइम पे लॉकडाउन का टाइम था भैया, काम किसी के पास 2019-20 की बात है। 19-20 की बात है। काम भी भैया डाउन ही थे और घर पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली की। तो किसी ने सजेस्ट किया कि आपको महाकाल जाना चाहिए, अगर आप भगवान को मानते हो इतना। आएंगे उस पर भी आएंगे। हाँ। लेकिन मुझे पहले थोड़ा सा और ये बताओ कि घर में कुछ इशू था, आपका कुछ इशू था, तो क्या महसूस होता था? लाइक व्हाट वर यू गोइंग थ्रू? क्या थॉट्स आते थे? भगवान से भैया ना, मतलब एक चीज़ समझ लो कि ना मंदिर जाने का मन करता था, कि ये ऐसा लगता था कि कोई कुछ है ही लाइफ में। उदासीन, बिल्कुल डिप्रेशन टाइप चल रहा था भैया। अच्छा, तो वो फिर आपको किसी ने बोला कि हाँ बस ऐसे ही कि भैया अगर आप महाकाल जाओगे तो एक बार जाके देखो, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लेकिन ऐसे में तो अमूमन ये होता है कि क्या यार, इसको ये भी ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, मुझे नहीं जाना कहीं भी, यही होता है ना? यही होता तो है। फिर क्या हुआ कि चले गए? सुना था भैया, तो फिर एक बार मैंने कहा चलो जाके देखना चाहिए। तो जिसने हमें बोला था उस टाइम पे मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी।
तो फिर कुछ तो मेरा मन था ही कुछ, फिर मम्मी ने फोर्स किया कि जब सब मतलब कह ही रहे हैं। कह ही रहे तो एक बार होके आते हैं। फिर हम गए थे भैया। आप और मम्मी? नहीं, मम्मी भी और मेरी फैमिली सब लोग और गए भी, थे? हाँ, मामा मामी वगैरह सब सब गए थे हम। ओके, तो क्या हुआ वहां पे? वहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि नॉन महाकाल से आप फुल महाकाल हो गए? भैया जब भस्म आरती होती है वहाँ पे सुबह 4 बजे, उस आरती में जाने के बाद भैया जब वो आरती अटेंड करी मैंने, मतलब आरती जब स्टार्ट होती तो पूरे, जब स्टार्ट हुई तो मेरे शरीर के पूरे एक एक रोंगटे खड़े हो गए थे उस आरती में बैठने के बाद। और जब मैं वहाँ से निकला तो मेरा माइंड सेटअप पूरा चेंज हो गया था भैया। वो एनर्जी थी, लाइक बहुत फुल ऑफ बहुत एनर्जी। भैया, बहुत एनर्जी कि मतलब वहीं से मुझे ये फील हो गया था कि मेरी लाइफ में नेगेटिविटी है ही नहीं। है ही नहीं, हर ली थी भगवान ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग कहते हैं कि ये तो कुछ है नहीं, भगवान वगैरह कुछ होता भैया नहीं, वो अभी अंधविश्वास है। अभी मैंने पहले बताया वो लोगों की सोच है। अगर भैया, अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा अपनी लाइफ में परेशान, मैं कहता हूँ ये एक बार जरूर महाकाल होके आओ। अच्छा। हाँ, और जो भी तुम्हारी इच्छा है वो मांग लो, अगर पूरी ना हो, ये बात मैं बोलता हूँ उनकी भी छोड़ो। कि होगा? होगा भैया, बिल्कुल होगा। तो मतलब भगवान है बिल्कुल भैया, हम तो मानते हैं। आस्था रखनी जरूरी है। आस्था रखनी जरूरी है। तो एक बात फिर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी उम्र के, आपके काम के, आपके जैसे लुक्स वाले, फिजिकल मतलब ये भौतिक जो शरीर भगवान का दिया हुआ है, ऐसे लोग हमेशा, मोस्टली, हमेशा नहीं लेकिन काफ़ी बार नार्सिसिस्टिक होते हैं। नार्सिसिस्टिक मतलब वो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी फ़ोटो, अपना ये, अपनी बॉडी, ये सब वो सब। बट आपके किसी भी सोशल मीडिया पे मैंने वो देखा नहीं है, बल्कि आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट काफ़ी अच्छा चल रहा था और फिर वो फॉर सम रीज़न वो चला गया, खो गया। हाँ, हैक हो गया था। वो हैक हो गया था। तो देन ऑल्सो मैंने कभी कुछ पैनिक वगैरह नहीं देखा, सुना आपके अंदर। तो ये क्या है, लाइक क्या चीज़ है जो आपको ये सब भौतिकी जो दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, इससे थोड़ा सा दूर रख रही है? भैया सोशल मीडिया दूर तो क्या रखना, लेकिन ये है कि हमारे काम है, जो हम काम, हमें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, बाकी जो फल मिलेगा वो तो भगवान सबको दे रहा है। अब जो हम काम करते हैं तो बस भैया एक बात है कि अपने काम सही रखो, किसी को दुखाओ मत, किसी को हर्ट मत करो, बाकी फिर जो फल मिलना है वो तो मिलेगा ही। ओके, वेरी गुड। तो आप एक कंपीटिंग बॉडी बिल्डर भी हैं, अभी IBBF मिस्टर इंडिया में आप अपनी टीम के साथ आए हुए थे। आगे के क्या प्लान्स हैं अमित? भैया मेरे को एक बार तो मैं पूरा फोकस करना चाहता हूँ बॉडी बिल्डिंग पे। एक्चुअली भैया अभी 2022 के बाद, 2021 के बाद मैंने फिर से कंप्लीट किया है। उससे पहले मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल बोल दिया था क्यों नहीं करना। मेरे भैया यहाँ पे रोड लग गई थी। कैसे, क्या टाँके हुए भैया मेरे यहाँ पे। क्या कुछ एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था मेरा जिम के अंदर? जिम नहीं, बाहर हुआ था। बाहर हुआ था? हाँ। क्या एक्सीडेंट तो था? बाइक पे हुई थी स्लिप, तो बाइक का हैंडल की रोड लग गई थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद भैया फिर वहाँ से मैं ठीक हुआ तो पिछले साल जून में मेरे पैर में हुआ फ्रैक्चर, मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ था। तो एंकल ट्विस्ट होने के बाद फिर मैं 2 महीने बेड रेस्ट पे रहा, मतलब हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता रहा, जिम में आता था। फिर उससे ठीक हुआ तो भैया मेरे को अक्टूबर सितंबर मिड में मेरी लोअर बैक इंजरी हो गई। लोअर बैक इंजरी हुई तो फिर डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब डेड लिफ्ट वगैरह तो करनी नहीं है और लेग्स का वर्कआउट भी नहीं करना, बिल्कुल छोड़ दे। 2.5 महीने मैंने वहाँ से रिकवर करा। 2.5 महीने बाद फिर भैया मेरे को कम से कम दिसंबर एंड तक लग गया वर्कआउट स्टार्ट करते करते। फिर भैया मैंने सोचा कि अब डॉक्टर को भी जवाब दिया जाए और खुद को भी, सबसे पहले तो खुद को जवाब देना भैया। फिर भैया मैं फिर 1 तारीख को न्यू ईयर पे गया था वैष्णो देवी। अच्छा। हाँ, मेरे को नए साल पे जब सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, आप वैष्णो देवी जाते हो? मैं वैष्णो देवी गया था भैया। मेरा प्लान था महाकाल का, लेकिन सम ऑफ रीजन मेरे वहाँ का जाना नहीं हुआ क्योंकि मेरी रेल की टिकट नहीं हो पाई थी। अच्छा। तो फिर मैं वैष्णो देवी चला गया था। वैष्णो देवी से मैं 2 तारीख को आया और भैया 2 तारीख से आते ही मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ये इस साल की बात है? हाँ जी, इसी साल की बात है। 3 महीने फिर मैं 3 महीने में कंप्यूटर स्टेज पे चढ़ा। फिर मैंने खुद को भी जवाब दे दिया, डॉक्टर को जवाब दिया, जिन्होंने कहा था कि लेग्स नहीं करने, लोअर बैक नहीं करनी। तो अभी कोई इंजरी नहीं है? अब कुछ बिल्कुल ठीक हुआ। ये भी शायद महाकाल का ही दिया। बिल्कुल भैया, मैं तो उन पे मानता हूँ सब कुछ। तो आगे का क्या प्लान है? क्यों आपने बोला कि मैं टाइम देना चाहता हूँ? अब बस मैं पूरा 1-2 साल बॉडी बिल्डिंग को देना चाहता हूँ फाइनली अब। ओके, तो एक मेरा आखिरी सवाल आपसे एक और है कि you're 30 years old। हाँ जी। आप 30 years की एज में बोल रहे हो वो बात जो आजकल लोग 20, 22, 23, 24 की उम्र में बोलते हैं। तो कभी ये महसूस नहीं होता कि शायद मेरा टाइम निकल गया है? मेरा टाइम तो अपने हाथ में होता है। अगर हम टाइम पे मेहनत करेंगे, अपना टाइम को यूज़ करेंगे, तो भैया जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा।
अच्छी बात है। देयर गोज अमित राणा। आपकी आगे की जर्नी बहुत सुखद और सफल रहे। महाकाल आप पे ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाते रहें, और जैसे आपने आज लोगों को और मुझे प्रेरित किया है भगवान से जुड़ने के लिए, महाकाल से मिलने के लिए, एक बार दर्शन जाने के लिए, ऐसे ही आप और भी लोगों को अपनी कहानी से प्रेरित करते रहें। फाइनली अगर कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड या इंस्पिरेशन से रिलेटेड कोई ऐसा चीज़ है जिसने आपको हमेशा इंस्पायर किया है, या वो आपको हमेशा हल्का सा पुश देती है, अमित थोड़ा सा और, तो आप लोगों को ज़रूर बताइए। भैया देखो, मुझे एक जो ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मुझे इससे एक चीज़ तो ये बहुत अच्छी रियलाइज होती है। हम भैया निकलते हैं घर से, सब निकलते हैं घर से, डॉक्टर हो गया, पुलिस वाला हो गया, जज हो गए या वकील, सब कुछ हो गया, हम हो गए। डॉक्टर भैया अगर सिंपल ड्रेस में नहीं निकल रहा है तो उसको कहीं पे भी खड़ा होता बोलना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर। अगर पुलिस वाला अपनी वर्दी में नहीं है तो उसको लोगों को बोलना पड़ेगा कि हम पुलिस वाले हैं। हाँ। ऐसे भैया वकील ने अगर कोट नहीं पहन रखा, जज ने कोट नहीं पहन रखा, they look like normal people, बोलना पड़ेगा कि हम वकील है या हम जज है। हाँ। लेकिन भैया हम ऐसे बंदे हैं कि हमें भीड़ में बोलना नहीं पड़ता कि हम बॉडी बिल्डर हैं। हम भैया दूर से दिखते हैं कि हम बॉडी बिल्डर हैं। बात तो सही है, सही बात है। वही पहना हुआ है भाई, बस जो उन्होंने पहना हुआ हमने पहना हुआ है, लेकिन हम वीडियो में दिखते हैं कि भैया हम बॉडी बिल्डर हैं, प्रोफेशन पहन के चल रहे हैं अपने शरीर को। तो इस चीज़ से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ कि हमें किसी को बोलना नहीं पड़ता हम क्या है। चलो, ये हमारी मेहनत दिखती है बस। सही बात है। होप यू कीप मेकिंग दोज हेड्स टर्न। लोग पलट के देखे कि देखो वो जा रहा है, वैसे बनना है ना। हमें थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया, इतनी सारी पर्सनल बातें बताई, और आई होप आप सब लोगों को भी मोटिवेट किया। अमित, लोगों को अगर आपको फॉलो करना है या आपसे मिलना है या फिर आपको बात करनी है, आपसे ट्रेनिंग लेनी है, कुछ भी है, तो हाउ डू दे गेट इन टच विद यू? भैया मैं नंबर देता हूँ और मेरा इंस्टाग्राम पेज है। आपका इंस्टाग्राम किस नाम से? फिट अमित राणा। फिट अमित राणा। फिट अमित राणा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, प्लीज गो चेक आउट फिट अमित राणा। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली एक कोलैब में होगी रील। Amit, thank you so much. All right.